हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। मैच्योर कहने का मतलब कि परिपक्व होगा, उसको कहेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस दो शब्द से मिलकर बना है, एक है स्पर्म और एक है जेनेसिस। कहीं भी जेनेसिस शब्द दिखे उसका मतलब होता है निर्माण हो रहा है, वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म किसका हो रहा है? तो स्पर्म का हो रहा है। वो सही स्पर्मेटोजेनेसिस इस प्रोसेस का नाम ही है। जितना भी हुआ है इस प्रोसेस का नाम है। स्पर्म बनता कैसे, ये यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, सबसे एक नंबर जो हम लोग जानेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया ये क्या है, तो एक सेल है। क्या है? सेल है। सेल है। ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखिए यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया जो है ये एक टाइप का सेल है। कहाँ पे होता है? तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है? तो टेस्टिस का एक भाग है जो कि 200 से 250 होता है, 2 से 3 होता है। टेस्टिकुलर, हर एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखिए, स्पर्मेटोगोनिया का एक सेल है। इससे यहाँ पे ये जानिए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। 2 टाइप के सेल होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। एक होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। यही देखिए, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल क्या करता है कि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा कि यही सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करके स्पर्म बनाने का काम करता है स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम है जर्म सेल। क्या नाम है? जर्म सेल। तो कहीं पे जर्म सेल दिखे तो समझिएगा कि वो क्या कह रहा है? स्पर्मेटोगोनिया कह रहा है। अब देखिए, ये स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि ये होता है ट्वेन सेल। हमारे शरीर का जितना भी सेल है वो सब ट्वेन होता है। ट्वेन कहने का मतलब कि डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का मतलब कि 44 + XX क्या होगा? 44 + XX होगा। अब ये क्या करेगा कि डिवीजन करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है और मियोसिस डिवीजन क्या होता है? यहाँ पे ये 2 चीज समझना है। माइटोसिस डिवीजन ऐसा डिवीजन जो कि अपने जैसा हो को डबल सेल बनाए, और मियोसिस अपने से इंड होत 4 सेल बनाएगा। माइटोसिस क्या करेगा? 2n सेल बनाएगा, मियोसिस 4n सेल बनाएगा, 4 गो अंत होत 4 गो बनाएगा। तो ये माइटोसिस होता है। और यहाँ पे एक और लिखे हैं कि इक्वेशनल होता है। कैसा होता है? इक्वेशनल। अब इसका मतलब बताइए। स्पर्मेटोगोनिया 2n सेल होता है। स्पर्मेटोगोनिया 2n सेल है, तो ये डिवीजन होगा। 2n का होगा। इक्वेशनल का मतलब बरोबर, जितना है उतना ही उसके नीचे वाले भी आएगा, बरोबर आएगा। तो 2n है तो यहाँ पे बाटा, यहाँ पे भी 2n होगा, यहाँ पे 2n होगा। ये 2 को क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस में 2 बार ही लिखा जाता है। कोई भी चीज़ यहाँ से बटेगा तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इक्वेशनल का मतलब ये होता है कि यदि 5 गो है तो यहाँ पे भी 5 गो होगा और यहाँ पे भी 5 गो होगा। समझ गए? तो ये हो गया 2n और 2n। तब इसको लिख दिए स्पर्मेटोगोनिया A, स्पर्मेटोगोनिया B। स्पर्मेटोगोनिया A क्यों है? ये रिजर्व फॉर्म हो जाएगा स्टेम सेल के लिए। किसके लिए? स्टेम सेल के लिए। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि स्टेम सेल क्या होता है और इसको रिजर्व फॉर्म में क्यों रखा जाता है। स्टेम सेल हमारे बॉडी का ऐसा सेल है जो कि लाइफ टाइम सेल डिवीजन करता रहेगा, लाइफ टाइम सेल डिवीजन करता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ कि ये एक इधर बट गया और इधर बट गया? माइटोसिस करने का इसमें क्या जरूरत था? क्यों नहीं डायरेक्ट मियोसिस हो गया? यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें माइटोसिस करने का क्या जरूरत था? मियोसिस क्यों डायरेक्ट नहीं किए? इधर n और इधर n क्यों बना? स्टेम सेल इसलिए बना ताकि आप लोग कहावत सुनेंगे कि कोई भी मर्द है उसका लाइफ टाइम स्पर्म बनते रहता है। क्यों बनते रहता है? क्योंकि जब जब स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन करेगा तब तक माइटोसिस होगा, हई 2 प्रक्रिया होते रहेगा। तो ये जब दूसरा प्रक्रिया
प्रक्रिया ए वाला होगा तो ये बन जाएगा, इधर स्टोर हो जाएगा, स्टेम सेल में स्टोर होगा, ये बच जाता है हमेशा। ये क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये स्टेम सेल बच जाता है और ये हमेशा डिवीजन करते रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि मर्द का कभी भी स्पर्म खत्म नहीं होता है, वो कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेम सेल रिजर्व रहता है। यहाँ तक समझ है कि स्टोर रहता है स्पर्म, इसीलिए खत्म नहीं होता है। अब इधर हम लोग समझेंगे कि स्पर्म बनता कैसे है। अब ये ए वाला खत्म होगा, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, ये जो 2n सेल है यहाँ पे, ये अब अपना साइज बड़ा करेगा, ये ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ 2n सेल यही है, सेम यही सेलवा है, ये जो 2n है यही ई भी है, लेकिन ये क्या है कि ये छोटी चुकी है, बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गया। यहाँ पे लिखे हैं ग्रोथ ऑफ सेल, तो ये ग्रोथ हो गया, जो ग्रोथ हुआ बड़ा हुआ उसी को हम लोग कह दिए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको किए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बी है, स्पर्मेटोगोनिया बी अपने आप को बड़ा किया, डेवलप किया, छोटा था बड़ा हो गया, उसी को कह दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा कि स्पर्मेटोगोनिया बी। क्या चीज, स्पर्मेटोगोनिया बी कब, माइटोसिस डिवीजन होने के बाद अपना साइज को बड़ा किया, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या है 44+XX है, जैसा कि यहाँ पे था 44+XX, सेम वही है 44+XX। उसके बाद सेल डिवीज़न हुआ, अब यहाँ पे होगा मियोसिस डिवीज़न। कौन सा होगा, मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस ये क्या होगा, रिडक्शनल होगा। रिडक्शनल कहने का मतलब कि यहाँ पे इक्वेशनल था, इक्वेशनल का मतलब हुआ कि सेम है, जितना था 5 गो था तो 5 गो आएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे मियोसिस रिडक्शनल, रिडक्शनल का मतलब कि आधा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2.5। इक्वेशनल में क्या था, इक्वेशनल में सेम था, 5 है तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, यही मेजर डिफरेंट है। इक्वेशनल में क्या है, यहाँ पे इक्वेशनल में कि सेम होगा, जितना है उतना ही उतर जाएगा। रिडक्शनल के मतलब कि आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2n है, कितना है 2n, तो 2n का दिया कितना होगा n, तो एक n यहाँ पे हो गया, एक n यहाँ पे होगा। मियोसिस में क्या हुआ, रिडक्शनल होगा, मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 में रिडक्शनल हुआ, 2n है तो एक n यहाँ पे आ गया, एक n यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि 44+XX था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या था 44+XX, तो ये क्या हो जाएगा 22+X और 22+Y, क्योंकि 22 और 22 44 और X और Y मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 44+XY। सेम वही है, क्योंकि ये डिवीज़न हो रहा है, क्योंकि सेल डिवीज़न ये होगा तभी जाके स्पर्म बनेगा। तो ये अपने आप में डिवाइड होते जाता है, जितना बड़ा डिवीज़न होगा उसके बाद लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बना देता है, तो ये डिवीज़न हो गया, ये 22+X और 22+Y। अब ये जो बना 22+X और 22+Y, इसी का नाम दे दिया हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको कहें, इस 2n सेल को। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हम लोग किसको कहें, ये 2n सेल डिवीजन हो गया n+n में। n+n क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ, रिडक्शनल है। रिडक्शनल कहने का मतलब कि आधा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, रिडक्शनल का मतलब आधा। आधा मतलब ये 2n है तो n और n, तो ये 22 44 का दिया 22, यहाँ पे भी 22, एक x यहाँ पे आ गया, y यहाँ पे आ गया, तब 22+X और 22+Y। ये जो 22+X और 22+Y आया, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 2 को प्रोसेस खत्म। 3 नंबर में अब क्या करेंगे, मियोसिस 2 करेंगे। मियोसिस 2 ये सेल डिवीजन का टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस 2 अब यहाँ पे इक्वेशनल करेंगे। आप समझिए, यहाँ पे रिडक्शनल किए तो आधा किए, इक्वेशनल करेंगे तो n है, तो n का इक्वेशनल कितना होगा, n ही होगा। रिडक्शनल का था तो n/2 होता है, n का आधा हो जाता। इक्वेशनल कहेगा तो n ही रहेगा। तब इस n को डिवीजन किए तो यहाँ पे 2 को बना, एक n यहाँ पे बना, एक n यहाँ पे बना, और सेम है 22+X
एक्स 22 प्लस एक्स, क्योंकि इसका डिवीजन किए थे, यही चीज़ वह 2 बार उतर गया, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब ये भी उतरेगा, 22 प्लस वाई भी 2 पे उतरेगा, तब ये एन हो गया, ये एन है तो एन, एन है तो एन, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। इक्वेशनल का मतलब समझ जाओ कि सेम है, जो चीज़ ऊपर है उसी का दोहरिया देंगे नीचे। ये एन है तो एन 2 बार लिख के इसको 2 बार लिख दिए, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। ये एन है तो इसको 2 बार लिख दिए, एन एन 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई। ये हो गया मियोसिस 2। अब ये 4 सेल हो गया, कितना डिवीजन होते होते हो गया 4 सेल, एन 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 एन, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई, कितना डिवीजन हो गया, मियोसिस खत्म होत 4 सेल बन जाता है। ये क्वेश्चन आएगा, मियोसिस डिवीजन खत्म होत 4 गो सेल बन गया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 सेल। अब ये क्या है कि ये जो चारों सेल है, इस सेल का नाम है स्पर्माटिड। क्या नाम है, स्पर्माटिड। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेगा कि ये स्पर्माटिड क्या होता है, तो उसका आंसर होगा कि मियोसिस 2 के बाद, मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है, तो इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन किसको कहते हैं, तो ऐसा डिवीजन जो कि सेम हो, जो लिखा है उसी को उतार दिए सेम चीज। जैसे एन है तो यहाँ पे 2n क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, 22 प्लस एक्स है तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स है तो 22 प्लस एक्स, सेम कॉपी कर देंगे इक्वेशनल में, यहाँ पे भी कॉपी कर दिए, 4 सेल बन गया। यहाँ पे मियोसिस इंड हुआ, मियोसिस 2 इंड हुआ, और जो 4 सेल बना उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्माटिड। यहाँ पे हम लोग का सारा कंप्लीट हो जाता है सेल डिवीजन स्पर्मेटोजेनेसिस का। उसके बाद क्या होता है हम लोग का टेस्टिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के में स्पर्मेटिड के बाद एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये लास्ट प्रोसेस है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है भैया, तो लिखे हैं कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। क्या लिखे हैं, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, मतलब कि ये जो स्पर्मेटिड है स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि हम लोग का स्पर्म का जो शेप रहता है, स्पर्म का शेप वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन ये तो स्पर्मेटोजोआ हो गया। स्पर्मेटिड में क्या होता है कि ये राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का। तो राउंड शेप से ये स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि ये राउंड शेप है, मान लो कि इसे राउंड शेप से जो स्पर्म बनता है, स्पर्म का ओरिजिनल शेप ये है, तो इससे राउंड शेप से स्पर्म जैसा बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया के नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे लिखे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये आप लोग का था पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ पीछा करके देखिएगा, एक एक स्टेप बताएं, उसको दोहरिया कर भी बताएं कि स्पर्मेटिड क्या होता है, मियोसिस रिडक्शनल क्या होता है, मियोसिस इक्वेशनल क्या होता है, और माइटोसिस इक्वेशनल क्या होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एक बार, और हम कॉपी पर बता देंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे यूजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, उसमें भी सिर्फ इसी प्रकार का होता है, उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, उसमें हार्मोन का भी मन रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।